हाय रे मेरी किस्मत, ये कच्ची मछली भी कोई खाना होता है क्या? बिना पकाए, बिना नमक मसाले, बस ऐसे ही चबा लो। कितना बेस्वाद है ये। इंसान सच में समझदार है। उनका पका हुआ खाना कितना बढ़िया होता है। आग पर पकाते हैं, मसाले डालते हैं, खुशबू ही पेट भर देती है और मैं फिर वही कच्ची मछली खा रही हूँ। काश मुझे भी इंसानों जैसा खाना मिल जाए, तब असली स्वाद आए। सच कहूँ तो इंसानों के हाथ का बना खाना मेरे इस खाने से 100 गुना अच्छा है। फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो, खुशबूदार फूल। आओ दीदी, आओ भैया, सस्ते और सुंदर फूल ले लो। सुगंध ऐसी कि मन खुश हो जाए। फूल ले लो फूल। कम दाम में अच्छे फूल, देख लो पसंद आएंगे। शिवानी और कविता 2 बहनें हैं जो पेट भरने के लिए फूल बेचती हैं। एक दिन उस राज्य का राजा बाजार में आता है। अरे लड़की, ये माला तो काफी सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम कविता है और ये मेरी बहन है। इसका नाम शिवानी है। प्रणाम महाराज। शिवानी महाराज को बहुत पसंद आती है और वो उससे शादी करने की सोचते हैं। मंत्री, मुझे वह लड़की शिवानी बहुत पसंद आई। मैं शिवानी से शादी करूंगा। तुम कल उनके पास शादी का प्रस्ताव भेज देना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, कल ही आपके विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। उड़ती हुई चुड़ैल राजा की ये बात सुन लेती है और बोलती है, तो राजा शादी करने वाला है। अब तो मैं ही रानी बनूंगी, समझे? यही सही वक्त है राजमहल में जाने का। रानी बनने का मतलब है तरह तरह का स्वादिष्ट खाना, गरम गरम पकवान, मीठे व्यंजन। उफ, मजा ही आ जाएगा। और ऊपर से नौकर चाकर, हर काम के लिए 10 लोग। कच्ची मछली नहीं खानी पड़ेंगी। राजमहल, रानी और स्वादिष्ट खाना, अब असली मजा शुरू होगा। एक औरत का रूप ले लेती है। औरत का रूप लेकर शिवानी के पास जाती है। अरे ओ फूल वाली, मुझे फूल देगी क्या? हाँ जरूर बहन जी। और शिवानी को अपने पास खींच लेती है। फिर उसको मछली बना देती है और फिर शिवानी का रूप धारण कर लेती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? दीदी दीदी, ये क्या हो गया? और चुड़ैल कविता के हाथ से मछली छीनकर फिर दौड़ने लगती है और पीछे पीछे कविता दौड़ती है। पास जाकर मछली को नदी में फेंक देती है। दीदी दीदी, आप कहाँ गई दीदी? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी दीदी को वापस ले आओ। अब तुम्हारी दीदी मछली बन चुकी है। राजा तुम्हारी दीदी से शादी करने वाला था। थोड़ी देर में राजा का रथ तुम्हें लेने आ ही जाएगा, इसलिए मैंने उसे मछली बना दिया। अब राजा से शादी मैं करूँगी। नहीं, ऐसा मत करो। दीदी को वापस इंसान बना दो। तुम रोज यहाँ नदी पर आकर अपनी दीदी से मिल लेना। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी दीदी को कभी वापस इंसान नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब वापस घर चलो। कि दूसरी तरफ राजा का रथ उनके घर की ओर जाता है। बेटियों, राजमहल चलो। क्यों मंत्री जी? महाराज को आपकी दीदी पसंद आ गई हैं। वह तुम्हारी दीदी से शादी करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से राजमहल चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चले। और फिर वो राजमहल की ओर चल देती है। राजा चुड़ैल से शादी कर लेता है और वहाँ चुड़ैल से अच्छा अच्छा खाना देखकर रुका नहीं जाता। ये लो, खाना खा लो रानी। अरे ये तो ऐसे खा रही है जैसे कई दिनों से भूखी हो। अरे ये कैसी रानी है जो ऐसे खा रही है? कविता खुश नहीं है। ये बात राजा की नजरों में आ जाती है। अरे कविता, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? तुम ऐसे उदास क्यों रहती हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज, मेरी बहन को नदी के पास जाने का बहुत शौक है। नदी के पास जाने का? दरअसल बात ये है कि इसे बकरियां चराना बहुत पसंद है। अच्छा मंत्री जी, कुछ बकरियों का इंतजाम किया जाए। कविता नदी किनारे बकरियां चराने जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे वाह, यही तो मौका है। अब सारी बकरियां मजे से चबा चबा कर खाऊंगी। महाराज, मैं भी अपनी छोटी बहन के साथ जाऊंगी। अरे ये क्या बोल रही हो?
ये बकरियां चराने जाएगी और मैं इसके साथ पालकी में घूमने जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। फिर वो पालकी में घूमने चल देती है। सो जाओ, तुम सब के सब सो जाओ। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? चुप करो। और फिर चुड़ैल अपने जादू से और मछली को वापस शिवानी में बदल देती है। चुड़ैल का रूप ले लेती है और फिर खुद बकरियां खाने लगती है। दीदी आप ठीक हो? हाँ छोटी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम भी ठीक हो? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आती है दीदी। में चुड़ैल बकरी खा लेती है। शिवानी को वापस मछली बनाकर शिवानी का रूप ले लेती है जाग जाओ सब, जाग जाओ। और फिर वापस महल की ओर चल देती है। दिन ऐसे ही बीत जाने पर मंत्री जी ये बात राजा को बता। महाराज कुछ कहना था आपसे। कहो मंत्री जी। महाराज जब से महारानी की छोटी बहन बकरियां चराने जाती हैं, तब से रोज एक एक बकरी कम हो रही है। इसका मतलब कोई शेर या बाघ जैसा जानवर होगा? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिपाहियों से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। तो इसका मतलब कोई और बात है। शायद रानी की छोटी बहन मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन रानी के सामने बोल नहीं पाती। मुझे अकेले में मौका निकालकर उससे बात करनी होगी। जी महाराज। एक बार चुड़ैल बाजार गई थी। मिलते ही महाराज कविता के कमरे की ओर जाने लगते हैं। कविता, तुम इतनी शांत और चुप क्यों रहती हो? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे अपनी बहन के सामने बात नहीं कर पाती हो, है ना? अब बताओ क्या बात है? महाराज वो मेरी दीदी नहीं है। क्या मतलब? वो एक चुड़ैल है। उसने अपनी माया से मेरी दीदी को मछली बना दिया और खुद मेरी दीदी का रूप ले लिया। महाराज मैं रोज बकरियां चराने के लिए नदी किनारे अपनी दीदी से मिलने जाती हूँ, लेकिन वह चुड़ैल हर रोज एक बकरी खा जाती है। ये सब तो सिपाही ने नहीं देखा। महाराज वह चुड़ैल जादू से सबको सुला देती है और तभी बकरी खा जाती है। क्या तुम समझ नहीं रही हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है महाराज, पहले मेरी दीदी को बचाइए और उसकी आंखों में मत देखिए। उसकी आंखों में ही जादू है। ठीक है, जब अगली बार तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चुपके से चलूंगा। सब देखूंगा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। ठीक है महाराज। फिर राजा एक साधु के पास जाते हैं। साधु को सारी सच्चाई बताते हैं। वो अपने त्रिशूल से पट्टी खोलकर राजा को देता है। यह एक मंत्र सिद्ध पत्ती है। इसे चुड़ैल की आंखों पर बांध देना और उसे नदी में फेंक देना, जिससे वह मर जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह काम तुम्हें तब करना होगा जब चुड़ैल अपने असली रूप में हो। महाराज कविता को तो कुछ नहीं होगा। कविता को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बन जाएगा, जिसके कारण चुड़ैल का जादू उस पर असर नहीं करेगा। राजा साधु की दी हुई पट्टी लेकर चुपके से चुड़ैल के पीछे चले जाते हैं और उसकी आंखों पर बांध देते हैं। कौन है? कौन है? इसे खोलो, इसे खोलो, खोलो इसे। कौन है? कौन है? खोलो, खोलो। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सिपाहियों, इसे पानी में फेंक दो। और फिर सैनिक चुड़ैल को नदी में फेंक देते हैं और फिर मछली वापस शिवानी में बदल जाती है। शिवानी, कविता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। और मंत्री जी, वापस से शादी का इंतजाम किया जाए। मेरी दीदी अब रानी है और मेरी बहन रानी की बहन है। धूमधाम से राजा शिवानी से शादी करता है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।